क्वेश्चन है, a charged ball B hangs from a silk thread S which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P. As shown in the figure, the surface charge density sigma of the sheet is proportional to, you have given four options: sin theta, tan theta, cos theta and cot theta. तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, जरा देखिए। अगर हम इस डायग्राम को ऐसा समझ लें कि यहाँ टेंशन T act to upward side and it is making angle theta, तो अगर परपेंडिकुलर और ये कंपोनेंट अगर बांट लें तो ये भी थीटा हो जाएगा। एज यू नो दैट ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो ये T रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, एक आपका बेस कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, नीचे एक कंपोनेंट हो गया mg, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में वो होगा आपका T sin थीटा। तो इसको बैलेंस कौन करेगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू ई, क्योंकि इसको चार्ज हमने Q दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस कंडीशन अगर हम देखें तो T sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? T sin थीटा इक्वल टू Q इंटू ई के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से T cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका? T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल टू Q इंटू ई अपॉन mg। तो यहां से T से T कैंसल, टेन थीटा इक्वल टू ई mg, तो हमने यहां लिख लिया। लेकिन जो Q है, चार्ज डेंसिटी, आपको मालूम होना चाहिए चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q बाय ए। तो यहाँ Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर टेन थीटा ई बाय एम जी, और हमने Q को लिखा है सिग्मा इंटू ए। तो एरिया यहाँ पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कांस्टेंट है, और बॉब का जो वेट है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल आपका हुआ ई एम जी और ए, हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, और ये आपका सिग्मा। तो यहाँ पर टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, या फिर यू कहें सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेन थीटा, क्योंकि अपने को एंगल के फॉर्म में चाहिए। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, टेन थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री concentric metallic spherical shells of radii are 2r 3r are given charges q1 q2 and q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal. Then the ratio of charges given to the shells q1 is to q2 is to q3. You have given four options: 1 is to 2 is to 3, B option 1 is to 3 is to 5, C option 1 is to 4 is to 9, and D option 1 is to 8 is to 18. तो हमें क्या कहा है? हमें दे रखा है three concentric spherical shells and the radius is given, inner radius is r, middle radius is 2r and outer radius is 3r, and you have find out the ratio of q1 is to q2 is to q3. तो फिर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, या चार्ज को हम ये लिख सकते हैं एरिया और सिग्मा का प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पर एक और बात होती है कि जो एरिया स्फेरिकल शेल का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ये Q1 है, R है तो यहाँ Q1 हो गया। तो यहाँ पर इस सरफेस पर प्लस Q अगर हो गया तो ये माइनस Q1 हो जाएगा। सेकेंड, अगर आप आउटर सरफेस का अपने को दे रखा है, रेडियस 2r है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4Q हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4Q हो जाएगा इंडक्शन की वजह से। और
आउटर रेडियस जो है वो आपकी 3r है। इसका मतलब ये कितना हो गया 9q, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ r स्क्वायर है, तो ये 9q हो गया। तो अब यहां पर हम इसका रेशियो जो निकालेंगे Q1, तो Q1 तो इसका कुछ चार्ज Q1 ही है। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले स्फेरिकल शेल का हो जाएगा Q2 के लिए आपका 4Q में से आपका ये Q गया, तो ये कितना हो जाएगा 3Q, 1 हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार से 9Q में से 4Q चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5Q। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1:3:5। तो एक बार फिर से समझ ले कि कैसे होगा। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज क्या हो जाएगा एरिया इंटू डेंसिटी। इसका मतलब, और एरिया होता है स्फेरिकल शेल का कितना होता है 4πr², यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। जैसे जैसे रेडियस होती जाएगी वैसे वैसे इसका चार्ज होते जाएगा। जैसे पहले वाले का r है, रेडियस r है, तो चार्ज q हो गया। दूसरे वाले की 2r है, तो इसका हो जाएगा 4q। इसी प्रकार से तीसरे वाले का 3r है, तो हो जाएगा 9q अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अपने पास क्या था, अब अपने पास निकालना है इनका चार्ज, इसका चार्ज, इसके चार्ज का रेशो निकालना है। तो ये चार्ज तो आपका Q1 ऑलरेडी है, लेकिन इस चार्ज में जो Q2 का जो नेट चार्ज निकलेगा वो 4Q में से ये माइनस हो जाएगा। तो 4Q में से माइनस Q गया, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 3Q। इसी प्रकार से लास्ट वाले का 9Q में से 4Q चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q। तो आपका ये हो जाएगा 1:3:5, Q1 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 कर देंगे, तो 1:3:5, तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x, y, z, all in meters in space is given by V equal to 4x square volts. Calculate the electric field at the point 1 meter, 0 and 2 meter. तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पोटेंशियल इज गिवन इक्वल टू 4x² मींस पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ x, और हमें क्या दे रखा है, फाइंड 1 मीटर, 0 एंड 2 मीटर, इट इज इन x, y एंड z। So as you know that very well, E equal to minus dv upon dl, and so direction is exactly opposite। इसकी जो डायरेक्शन होती है पोटेंशियल के अगेंस्ट होती है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, हमें सबसे पहले इसके कंपोनेंट, ऑब्वियसली कि यहाँ पर x, y और z तीनों के अलग अलग कंपोनेंट है। इसका मतलब हमारे पास Ex इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, Ey इक्वल टू माइनस dv और y, और Ez इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल z। तो हम तीनों के कंपोनेंट के फॉर्म में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। तो डिफरेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा 4, सबसे पहले हम इसका की करेंगे dv बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, 8x हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में y कोई फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पर x है, सो देयरफॉर यू विल गेट Ey इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली Ez इक्वल टू 0। अब हमारा E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले Ex I डायरेक्शन प्लस Ey J डायरेक्शन और Ez K यूनिट वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, Ex की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 8x I, और ये बाकी तो 0 है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है अपने पास, x की वैल्यू आपके पास 1 मीटर है, तो माइनस 8 इंटू 1 I, बाकी तो 0 हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 8 I वोल्ट पर मीटर। यह हुआ आपका आंसर।